सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को फराहम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद SIC पार्लिमानी पार्टी बन गई। MQM के वकील फरोख नसीम ने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें तरजीही फरिश्तों को सामने रखकर तकसीम होंगी। लिस्ट में नाम कम पड़ जाएं तो नामों की स्क्रूटनी दोबारा होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दें तो दूसरी जमातों में तकसीम कर देंगे। बहस की गई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद अक्सरियत में आ गई। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। अली जफर ने कहा है कि अगर किसी जमात ने 10 सीटें जीती हैं तो उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। आइन के मुताबिक उन्हें उनका हिस्सा मिल चुका है। अगर हमारी नशिस्तें ना दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, बा पार्टी ने भी लिस्ट नहीं दी थी, बाद में उन्हें लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। खत में कहीं नहीं लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहती। बलोच तलबा की अदब बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 4 तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। ईमान मज़ारी ने दलाइल दिए कि मेरी इतलाक़ के मुताबिक 9 तलबा मिसिंग हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अदालत में बयान दिया कि बतौर वज़ीर आज़म कानून पर अमल दरामद कराना मेरी जिम्मेदारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, आपने अदालत में पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। इदारे कानून से बालातर नहीं, हम सिर्फ बलोच तलबा की हद तक केस देख रहे हैं। बताया गया है कि कुछ TTP का हिस्सा बन चुके हैं। उनके मुताबिक कुछ तलबा घर आ गए हैं, कुछ को ट्रेस कर रहे हैं। केस चला है तो कुछ लोग घर आ गए हैं। केस की समाअत मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने जबरी गुमशुदगियों का दिफा किया, जिस पर अनवारुल हक काकड़ बोले, मैंने गुमशुदगियों का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पे लगने वाले इल्ज़ाम का दिफा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया, जो लोग आज़ाद हुए हैं उनसे सवाल तो पूछें। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, मैं क्यों सवाल पूछूं, मैं आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। इल्ज़ाम को इल्हामी पैगाम ना समझें, तहकीकात करेंगे, जब नताइज आ जाएंगे तो आपसे शेयर कर देंगे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, हर तरफ पानी ही पानी। गवादर का ज़मीनी राबता मुनक़दा। जीवनी में 3 बरसाती बंद टूट गए। सैलाबी सूरत हाल से बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, मामलात ज़िंदगी मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने पर शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। पाक फौज, नेवी और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल। महकमा मौसमियात के मुताबिक गवादर में कुछ पिछले कई दिनों से बारिशों का तेज स्पेल जारी है। गवादर में 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और कल से 2 मार्च तक मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की तलबी का मामला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की समरी स्पीकर ऑफिस को मिल गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की समरी भेज दी है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की मंजूरी से कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वज़ारत पार्लिमानी अमूर से मुशावरत के बाद एडवाइस भिजवाई। हुकूमत आज शाम तक सदर की जानिब से इजलास बुलाने का इंतज़ार करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी दे दी गई। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कौमी असम्बली के इजलास में 1 हफ्ते की ताख़ीर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, ऐसे में असम्बली का इजलास बुलाना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा।
स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल बदनज़मी, कारकुनान की धक कैंपेन। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी ऐवान में मौजूद। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। PTI कारकुनान ने अपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। मुतअद्दिद कारकुन गैलरी में घुस गए। शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। पंजाब असम्बली का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ऐवान में मौजूद। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये फ़र्ज़ अदा करती रहूँगी। खिदमत करके हम सारे मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। मुखालिफिन को ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। मेरा काम पंजाब के आवाम के लिए आसानी पैदा करना है। मुझ पर मुश्किल वक्त आए वो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इंतखाबात में सिंध की अवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलवाई। हमेशा अवाम की खिदमत की और काम करके दिखाया। दूसरों ने सिर्फ ऐलानात किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कोशिश करेंगे सिंध की अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। आसिफ अली जरदारी मार्च में सदर पाकिस्तान का दोबारा हल्फ उठाएंगे। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी है कि सैलाब मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करना है। जल्द स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकू पे काबू पालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत भी जारी की। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरतब करने का भी हुक्म दे दिया। आम इंतखाबात में NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट मुश्किल इस्लाहात के लिए ज़्यादा मजबूत नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। 8 फरवरी को मुतनाज़ इंतखाबात के बाद सियासी खतरात ज़्यादा हैं। मूडीज़ के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम देकर ममालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। मूडीज़ ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CAA3 रेटिंग बरकरार रखी। अमेरिका ने एक बार फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम अपनी हुकूमत और मुल्क का फैसला कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं। 25 मई 2022 की लॉन्ग मार्च में एहतजाज और तोड़फोड़ का केस इस्लामाबाद की अदालत ने बानी चेयरमैन PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने बरीयत दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान की जानिब से बरीयत की दरखास्तें दायर की गई थीं। फैसले के मुताबिक मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। तमाम मुल्जिमान की बरीयत दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। मुल्जिमान पर 26 मई 2022 को थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। सीजन 9 के मैचेस के लिए आज से शहर कायद में रौनकें लगेंगी। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पंजा आजमाई होगी। नेशनल स्टेडियम में मार्का शाम 7 बजे स्केड्यूल है। बाहमी टाकरों में यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। 20 मैचेस में से 14 में कामयाबी हासिल की। किंग्स 6 मैचेस ही जीत सका। रवा सीजन में कराची किंग्स 3 मैचेस में से 2 में कामयाब रहा है। इफ्ताही मैच में कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 मैचेस हार गया।